आज जो शिक्षित हमारे साथ हैं उनको किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, तो मैं उनकी तारीफ़ के मैं कुछ कहना चाहूँगा। ही इज़ बेस्ट प्रोफेशनल रैशनल, ही इज़ अर्थराइटिस सर्वाइवर, आर्मी फैमिली से बिलोंग करने वाले, हरियाणा के छोटे से गांव से विश्व स्तरीय पर अपना मुकाम कायम करने वाले हमारे साथ है संग्राम सिंह जी। संग्राम सिंह जी, आपका बहुत स्वागत है AbuTimes.com के मीडिया पोर्टल पे। आपने आपका समय दिया, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। AbuTimes.com, tourism and media portal of Mount Abu, Abu Road, Sirohi and around. News, hotel booking, advertisement and a lot more. थैंक यू सो मच भैया, और आप सब से मिलके आप सबको वो करके काफ़ी अच्छा लगा। मैं हमेशा एक ही बात कहता हूँ सबसे ज़िंदगी में कि भैया देखो, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, अगर आप ये फॉलो करते हैं तो आप ज़िंदगी में कहीं भी आगे पहुँच सकते हैं। और बस एक चीज़ होती है भैया, अपने आप में बिलीव करो, देखो आगे। अब जैसे जैसे इंटू आगे जाएगा, आप क्वेश्चन पूछेंगे, उसके हिसाब से बताऊंगा। बाकी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सब आए और आप सब के साथ मैं ये इंटरव्यू शेयर कर रहा हूँ। इट्स प्लेजर। सर, कॉमनवेल्थ हैवीवेट चैंपियन 2015 एंड 16, कई बार होता है कि एक बार तो हो जाता है, दूसरी बार करना बड़े भारी होता है। आपने कंसेक्यूटिव 2 बार किया, आपको बेस्ट प्रोफेशनल नेशनल का खिताब में मिला। विकीपीडिया के अकॉर्डिंग 10 मिनट तक आपको चोक कर दिया गया था, यू वर नॉट एबल टू इवन टेक ब्रेथ। कितना एक्सट्रीम था उस समय, क्या लग रहा था आपको कि कहीं किस जगह आगे, मतलब कि इतना डेंजर कि लाइफ के ऊपर बात आ जाए रेसलिंग को लेके, क्या पूरा एक्सपीरियंस था सर? सच बताऊं तो मैं जहाँ से हूँ, एक काफ़ी हम्बल फैमिली से मैं आया। तो एक टाइम था कि पैरों में जूते नहीं होते थे, बस का किराया नहीं होता था। ढेर सारी चीज़ें देखी, और फिर क्या हुआ कि मैं वैसे बीमार रहता था। और मेरा जो बड़ा भाई था वो स्टेट लेवल का रेसलर था। एक बार मैंने गाँव में मिट्टी कुश्ती देखी कि पहलवानों को थोड़ा घी मिल रहा है, दूध मिल रहा है, पैसे मिल रहे हैं। तो मैंने सोचा काश यार मैं ही पहलवान होता। तो सब ऐसे मजाक उड़ाते थे। फिर मैं एक दोस्त को बोला कि भैया मुझे वहाँ लेके चल, अखाड़े में जहाँ भी प्रैक्टिस करते हैं। व्हील चेयर ये सब होती नहीं थी, अखबार वाले लिखते हैं, उतने पैसे नहीं होते थे। एक चारपाई पे रहते थे, नेचर कॉल के लिए बाहर जाना पड़ता है। जब धूप होती थी तो हाथ पैर मूव करते थे, एक लकड़ी के सहारे ये सब चलता था। और डॉक्टरों ने बोला था, जब मैं 6-7 साल का था, मेरे घर वालों ने कुछ होकर के एक बड़े डॉक्टर बड़े संस्थान में लेके गए। उन्होंने बोला कि भैया मुश्किल से 6 महीने जिंदा रहेगा, क्योंकि मैं अपने हाथ से अपना मुंह धो सकता था, सब कुछ हो गया था। फिर ये बोले कि ये जो अर्थराइटिस होती है, रूमेटिक अर्थराइटिस है, इसको 30 प्रकार का होता है कि भैया ये तो ठीक होगा, यानी 99.9% ठीक ही नहीं हो सकता। और मैं सबसे कहना चाहूँगा भैया, हर बीमारी क्योरेबल है। पिछले 20 साल से मैं ना डॉक्टर को मानता हूँ, ना सुनता हूँ, ना जानता हूँ, मैं डॉक्टर के पास जाता ही नहीं। मेरी माँ ने हिम्मत नहीं हारी कि इसकी कहते बीमारी मसाज मत करो। मेरी माँ दिन में मुझे 15-15 बार मसाज करती थी, कभी तिल के तेल से, कभी सरसों के तेल से, कभी नेचुरल ऑयल से, कभी आयुर्वेदा के तेल से। फिर दृढ़ इच्छा से इन सब से खड़ा हुआ, आगे गया। और फिर जब मैं अखाड़े में पहुंचा, तो मुझे आज भी याद है, तो एक अखाड़े में पहुंचा, वहाँ पे एक मेंटर होता था, सब हंसने लग गए देख के। एक दोस्त के साथ गया कि भैया आप यहाँ क्या करने आए हो? मैंने कहा जी मैं भी रेसलर बनना चाहता हूँ, पहलवान बनना चाहता हूँ। तो उसने बोला कि आप ठीक हो गए ना तो आपकी बिगेस्ट अचीवमेंट होगी, आप अपने पैर पर खड़े हो गए। तो मैंने लाइफ में बहुत देखा है, बहुत ये सब किया है, बहुत वो सब किया है। उसने काफ़ी डिमोटिवेट किया जो अपने करते हैं, क्योंकि 95% लोग तो नेगेटिव होते हैं, वो दूसरों के लिए काम करते हैं। मैं बताऊंगा। तो मैंने उससे पूछा कि भैया आपकी नज़र में रेसलर कौन होता है? उसने कहा जो अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करे, देश का प्रतिनिधित्व करे। और सबसे ज़रूरी चीज़ जो मैं बता रहा हूँ, अपने सपनों के लिए ईमानदार बनो। जो बाहर दिखाते हैं ना कि भैया वो अपने यहाँ पे 95-96% दूसरों के लिए ज़िंदगी जीते हैं। उसके पास बड़ी गाड़ी है, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। सूर्य के सामने कोई दीवार खींच सकता है? तो बस आप में टैलेंट है ना, पोटेंशियल है ना, कोई कुछ कर लो, कितनी कुछ कर लो, आगे आगे रहता है। सर ने बहुत अच्छी बात कही कि सूर्य की दीवार नहीं खींच सकते, सिंपल लाइफ ग्रेट थॉट्स। सर लेकिन जैसे आपने कहा कि अगर पूरी जो हमारी ऑडियंस है, पूरी अगर पॉपुलेशन है इंडिया की, वो पूरी अगेंस्ट हो जाए, तो भी आपने ठान ली सर। लेकिन कितने लोग चाहते हैं, मे बी फिटनेस हो, करियर हो, या कुछ भी ऐसी चीज़ हो, करना चाहते हैं, बट मे बी उनका लेजीनेस या वो लोगों की बातों में आके कहीं ना कहीं कर नहीं पाते। तो आपको लगता है किस तरीके से वो ठीक हो सकता है, अपना आप किस तरीके से मोटिवेट करें? छोटा सा एग्जांपल लेट्स से कि मुझे सुबह उठ के रनिंग करना स्टार्ट करना है, बट मे बी आलस से किसी कारण से मैं कर नहीं पा रहा, जिसकी वजह से मैं लेजी हो रहा हूँ और अपने करियर की तरफ फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। तो कोई ऐसा मंत्र दीजिए कि एकदम स्विच ऑफ स्विच ऑन जैसा कुछ चीज़ हो कि लोग अपने आप को थोड़ा मोटिवेट कर सकें। देखो पहले क्वेश्चन का क्या था कि रेसलिंग का जब आपने पूछा, जब मैं मैच में था
क्योंकि मेरी लाइफ में मैं बहुत छोटा रेसलर हूँ, कुछ नहीं हूँ, बहुत बड़े बड़े रेसलर हैं, मगर है ना इस रेसलिंग ने मुझे बहुत कुछ दिया है। तो मैं इसके लिए है ना, जब मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं प्रोफेशनल रेसलिंग में कि भैया कुछ हो जाए जिम्मेदारी आपकी है, समथिंग, तो मैं इसके लिए इतना पागल हूँ, इतना पैशनेट हूँ कि मैं फिर से रेसलिंग में वापसी कर रहा हूँ। बहुत बड़ी न्यूज़ है अभी के लिए। हाँ, कि इसके जब तक आप लाइफ में कुछ अलग पंगा लोगे ना, मान लो दुनिया वाले कह रहे कि सब ठीक है, आपको लग रहा है कि गलत है, तो अपने आप को ना गलत नहीं, अपने आप को अलग समझना। हाँ, तो बहुत से क्या होते हैं कि भैया आपके देखो मेरी ज़िंदगी में क्या है कि मेरी ज़िंदगी में, बहुतों की ज़िंदगी में क्या होता है कि हालात तय करते हैं कि इंसान कैसा होगा। मेरी ज़िंदगी में क्या है कि मैं तय करता हूँ कि मेरे हालात कैसे होंगे, बाकी मेरे में फ़र्क है। बिल्कुल, कितना कोई बहाने बनाता है ना कि नहीं भैया बीमारी थी मैं ये नहीं कर पाया, ये चीज़ थी ये कर नहीं पाया। मुझे आज भी याद है कि भैया 3 रोटियां मिलती थी, जॉइंट फैमिली में था, एक रोटी मेरी माँ मेरे लिए रखती थी। रेसलिंग स्टार्ट की, ये कहते हैं ना कि इतना प्रोटीन खाओ, इतना विटामिन खाओ, ये डाइटिशियन आ जाते हैं आजकल जो ज्ञान पेलने आ जाते हैं, दिल करता है कि 2 डंडे मारो इनके। भैया प्रोटीन ये सब है ना फालतू की चीज़ें, बकवास है, खाओ, मगर जो मेन है ना आपकी विल पावर है। अब आप जिम में चले जाओ, क्योंकि आपका 70 kg वेट, 140 ग्राम प्रोटीन खाओ और ये खाओ वो खाओ, मैं शुद्ध शाकाहारी इंसान हूँ। तो फिर हम बैग उठा के घूमते रहेंगे भैया, अच्छा मैंने 3 ग्राम प्रोटीन खा लिया, 4 ग्राम खा लिया। भैया जितना कम खाओगे, काम ज़्यादा करोगे, उतने मजबूत बनोगे। सूखी रोटी प्याज में इतने विटामिन हैं कि 5 स्टार खाने में नहीं है, बशर्ते उसको चबा चबाए खाओ, उसका आनंद ले खाओ। तो मैं हर चीज़ का ना, मैं सांस का भी आनंद लेता हूँ, मैं हर सेकंड का आनंद लेता हूँ। और याद रखो ज़िंदगी में है ना, परिवर्तन से मत डरो, परिवर्तन को रोकने से डरो। परिवर्तन संसार का नियम। मेरी लाइफ में मान लो अब मैंने घड़ी पहन रखी है जी, मैं अपनी लाइफ में पता खुश किस दिन होता हूँ, जब मेरा बड़ा नुकसान होता है। क्यों पूछो? बताइए सर। क्योंकि भैया ये घड़ी गुम हो जाएगी तभी तो नहीं खरीदूंगा ना, वरना ये बहाने घूमता रहूंगा। लेकिन नुकसान तो हुआ ना, तो क्या फर्क पड़ता है, परिवर्तन है भैया, तभी तो नहीं खरीद लाऊंगा ना मैं। जितनी बड़ी ठोकर लगेगी उतने बड़े ठाकुर बनेंगे। अच्छा, ठोकर खा के ठाकुर बनते हैं। मैंने कहा भैया देखो, रात को सुकून से सोना ना तो दिन भर ईमानदार रहना पड़ता है। मैंने कहा छोड़ दो भैया। तो उसका ईगो हर्ट हो गया। जो वो मैनेजर था, वो 3 दिन बाद उसका फ़ोन आया, हु यू आर? वी सचिन, धोनी, सलमान, ETC। मैंने कहा भैया वो भी अपने भाई हैं, वो कर लेंगे, पैसा घर में रहेगा, कर लो उनके साथ। क्या बात है। मैंने कहा तब थे 920, अब रह गए रुपये 610। मैं 3 दिन में दूध केले में खर्च कर दिए, ये भी निकाल के दूंगा, फ्री में ऐड करूंगा। और आप बोलो टॉयलेट साफ़ करना है तो कि बोलोगे कि टॉयलेट साफ़ करना है तो भैया मैं ऐड करने तो यार वो पैसे निकाल के दूंगा। उसने 1-2 बोल के फ़ोन पटक दिया। वो मुझे मिला 8 महीने बाद, बोला मैंने चेक करवा, ना आपके पास पैसे थे ना आपके पास ये था, फिर भी आपने सारी चीज़ छोड़ी और ये करोड़ों अरबोपति ये कर लेते। मैंने कहा भैया देखो, मैं किसी को गलत नहीं कह सकता। हम दूसरे पे क्यों, कौन होते हैं भैया उंगली उठाने वाले? किसी का स्ट्रगल हम कैसे जज कर सकते हैं? हम तो अपने लिए अपने में सुधार कर लो। वही बोलते ना, मैं तो सबसे निकटू, सबसे वो, मैं तो खुद ही हूँ, मैं तो खुद अपने में सुधार करता हूँ। तो ये आपके क्वेश्चन का ही जवाब दे रहा हूँ। तो भैया मैं उन सबको कहना चाहूँगा कि भैया जब है ना आपके बहाने आपकी सफलता से बड़े हो जाते हैं ना, तो आप कुछ नहीं कर पाते। और जब आपकी सफलता आपके बहानों से बड़ी हो जाती है ना, तो आप बहुत कुछ कर पाते हैं। आप कह रहे हो कि सुबह उठा नहीं जाता, वो कह रहे आलसी हो गया। वहाँ देखा आपने आर्मी का जवान 3 दिन भूखा रहता है, प्यासा रहता है, इतने चने होते, सर्वाइव करता है, खा के नॉर्मली कुछ नहीं मिलता, गोली लग जाती है, उसके बाद फाइट करता है। हम यहाँ बैठ के कंफर्ट जोन कॉलोनी में रहते हैं कि नहीं, अब बहुत से 99% के अखबार पढ़ते हैं, हिसाब से फालतू ही बात करते। फिर कुछ उनका शेड्यूल थोड़ा बिगड़ जाए ना, नो आई एम टू क्रेजी समथिंग, फालतू ही बात करते, इंग्लिश झाड़ते हैं। तो भैया ज़िंदगी में कुछ थोड़ा सा करना सीखो। ऊपर नीचे का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, भूखे रह गए तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ बात हो गई कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अपनी विल पावर बनाओ। और ये विल पावर है ना, देखो देश आगे जाएगा। मोदी जी आत्मनिर्भर बना रहे, दूसरे बना रहे हो, देश आगे कहीं नहीं जाएगा। कितना ही कुछ कर लो, देश आगे तब जाएगा जब हम अपने बच्चों में मोरल वैल्यूज़ देंगे, जो मेरे माता पिता ने मुझे दिए। आजकल के क्या है कि माता पिता देखो महंगाई बढ़ गई, कमा रहे हैं, माता पिता कुत्ते खिला रहे हैं, बाई घर में बच्चों को खिला रही है। वो कहाँ से देश के लिए सोचेगा? आजकल के बच्चे ना पढ़े लिखे अनपढ़ हैं। मैं IIT IIM हर जगह जाता हूँ, सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ, क्रिएटिव हैं बच्चे बहुत, मगर अब कोई बड़ा आदमी आएगा मैं उठ जाऊँगा, मामू से कुर्सी देंगे, बात करेंगे, इज्जत करेंगे, तहजीब से बात करेंगे, अच्छा बोला बुरा बोला कुछ नहीं। तो भैया अगर
आप अपने बच्चे को उपहार नहीं दोगे ना, गिफ्ट नहीं दोगे, उपहार नहीं दोगे, थोड़ी देर के लिए रोएगा, और संस्कार नहीं दोगे ना, ज़िंदगी भर के लिए रोएगा। तो अपने बच्चों को मोरल वैल्यूज़ दो, अपने बच्चों को वो चीज़ दो कि भैया जिससे वो समाज के लिए, देश के आए, उनमें ना कूट कूट के भरो, तब भारत आत्मनिर्भर बनेगा, तब भारत आगे जाएगा। ये थोड़ी फैसिलिटी आ गई, बिजली आ गई, गाड़ी आ गई, घोड़ा आ गया, भारत आगे पहुँच गया। ये सिर्फ बहाने हैं। ये हम सरकार का फ़र्ज़ नहीं है, सब माता पिता का फ़र्ज़ है। मैं तो नॉन पॉलिटिकल आदमी हूँ, मुझे कोई मतलब नहीं भैया कांग्रेस से, कोई मतलब नहीं बीजेपी से, कोई मतलब नहीं किसी पार्टी से। जो देश के लिए अच्छा करेगा अच्छा है। और मैं तो भैया सच बताऊँ, जितना बड़ा आदमी होता है उतना ठोक जूते पे रखता हूँ। पता क्यों? आम आदमी आता है उसमें इमोशनल होते हैं जी। याद रखना, एक आदमी ने मुझे बोला था, आज भी मुझे उसकी बात याद रहती है। कोई बड़ी सी गाड़ी में आएगा ना, आपके लाख 2 लाख रुपए मार जाएगा, ब्रो आई एम देयर फॉर यू और समथिंग, बड़ी बड़ी बातें करेगा, लाख 2 लाख रुपए मार जाएगा। जो ऑटो से आएगा, पैदल आएगा ना, आपके 5 रुपये लौटा के जाएगा। ईमानदारी ऐसी चीज़ है, सच्चाई परेशान हो सकती है, पराजित नहीं। गलती हो जाए, हमने बहुत गलतियाँ की है भैया, बचपन में झूठ बोला है, बाकी चीज़ें की, माफ़ी मांग लो, ये सब कर दो। तो लाइफ में भैया आप एक बहानों पे लड़े हो तो देश के बदलना, ऐसा कुछ बदलना है कि अपने आप को आप बदल नहीं सकते यार। आधा घंटा पहले उठ नहीं सकते, बाद में उठ नहीं सकते। मैंने कहता कि उठो, जिस टाइम भी उठो एक्सरसाइज कर लो, जिस टाइम भी उठो, हर पल मजा लो। जिंदगी में रास्ते 2 ही हैं, या दे के जाओ या छोड़ के जाओ, तीसरा कोई रास्ता तो मुझे बता दो। फिर किसके लिए किसी को नीचा दिखाना, किसके लिए झूठ बोलना, किसके लिए चीटिंग करना, किसके लिए? गलत तो नहीं? तो मैं सेल्फलेस सोचता हूँ कि भैया मेरी आँख वाप बंद हो जाती है तो इनफ किया है मालिक की दया से, वो कुछ कोशिश करेंगे। हाँ, जीरो पे खड़े कुछ करने की कोशिश करता रहता हूँ। संग्राम सिंह जी मोटिवेशनल स्पीकर है, उन्होंने कुछ समय हमसे बात की, उसमें ऐसी बड़ी चीज़ें कही, वो भी इतने अच्छे फ्रेजेस के साथ कि वो दिल को हिट कर सकते हैं, वो किसी की भी लाइफ चेंज कर सकते हैं। सर हमने आपसे काफ़ी कुछ सीखा इन कुछ ही पलों के अंदर। सर केडी जाधव जी जो 1952 के अंदर पहला हमारे लिए ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडल लेकर आया रेसलिंग में, आप उसमें मूवी पे काम कर रहे हैं और डेफिनेटली वो एक आइकन बनेगी, एक मोटिवेशनल मूवी बनेगी, लोगों को स्पोर्ट्स में मोटिवेट करेगी। सर उसको लेके क्या तैयारी है, क्या स्टेटस है, कब हम देख सकते हैं? देखिए उसके लिए मैंने अपना 20-25 केजी वेट कम किया, अकॉर्डिंगली सारी चीज़ें की, क्योंकि मैं क्या है कि 2014-15 में रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बना, मोटिवेशनल स्पीकर बना। तो मैंने काफ़ी पढ़ा, काफ़ी देखा। देखो अपने तरफ से कोशिश कर रहे हैं, मगर केडी जाधव साहब की फिल्म काफ़ी ने आदमी बनाने की कोशिश की है। रितेश देशमुख मराठी बनाना चाह रहे थे, बाकी और बनाना चाह रहे थे, मगर वो बन नहीं पाई। अब मैंने अपनी तरफ से पूरा 100% बिट कर रहा हूँ कि वो फिल्म आ जाए, क्योंकि मेरी नज़र में जाधव साहब से बड़ा कोई स्पोर्ट्समैन है ही नहीं। वो उस टाइम पे जो उनकी स्टोरी है, मेडल लेके आए, पैदल वहाँ से प्राइम मिनिस्टर के पास पहुँचे, बगैर ट्रेन व्रेन के, ना कोई पैसे थे कुछ था, तो उनकी स्टोरी बहुत इंस्पायर करेगी। तो मैं सोचता हूँ कि वो फिल्म बन के आ जाए, ये सब ख़त्म हो जाए कि ढेर सारे लाखों बच्चों को इंस्पायर कर पाए। तो यही है, जब आप ये सोचते हो ना कि वो इंस्पायर करे, सेल्फलेस सोचते हो, तो फिर मालिक आपके लिए सोचता है। और मैं सारे प्रोजेक्ट ऐसे ही करता हूँ, मैं कोई नेगेटिव रोल हो या छोटा रोल हो मैं नहीं करता। कि भैया एक पुरानी कहावत होती है, बाकी आके हीरो बनते हैं, हमें तो भैया हमारी माँ ने पैदा हीरो किया था। क्या बात है। मेरी माँ ने मुझे 2 लाइन बोली थी जब मैं आर्थराइटिस से ठीक हुआ था, कि भैया बहुत से इंसान आते हैं जो हिस्ट्री का पार्ट बनते हैं, बहुत से आते क्रिएट करते हैं। तो आपके ऊपर कोशिश है कि आपको भीड़ का हिस्सा बनना है, भीड़ की वजह बनना है। तो भैया भीड़ की वजह बनो, हिस्सा मत बनो। जैसा कि सर ने कहा भीड़ की वजह बनो, और डेफिनेटली आज सर जहाँ होते हैं वहाँ भीड़ इकट्ठी होती है। नो डाउट जिस तरीके से बात कर रहे हैं, इंसान खुद को एक टाइम में बदल दे, इतना अमेजिंग वीडियो होने वाला है। डेफिनेटली हम तो इसे बार बार देखने वाले हैं। पर्सनली हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करने वाला है सर, बिकॉज आप इतना अच्छा बोल रहे हैं, इतना प्यारा बोल रहे हैं सर। बहुत सी चीज़ें आपने की है सोशलिज्म को लेके। आप करीबन सर सबसे बड़ी बात तो कि आपने अपने सारे ऑर्गन्स डोनेट करने के लिए पेज किया हुआ है, वो बहुत बड़ी डिफिकल्ट है। जनरली लोग सोचते हैं कि मैं अगर आँख दे दूंगा तो मैं अगले जन्म में मेरी आँख नहीं होगी। सर इस भ्रांति के लिए क्या कहना चाहेंगे? मेरी मदर ने मुझे बोला था कि अगर आगे डोनेट करता है ना कोई तो अगले जन्म में अंधा पैदा होता है जी। तो मैं पीजीआई हरियाणा पंजाब में काफ़ी था ये। तो मैं जब पीजीआई चंडीगढ़ पहुंचा तो मैंने उनको फ़ोन किया। तो एक मुझे याद है कि एक जसप्रीत जी थी, टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटर है वहाँ पे, उससे मैंने फ़ोन किया कि भैया ऐसे ऐसे करते हैं, आप भी कर दो ना। तो ऐसे मजाक किया। मैंने अपने सारे ऑर्गन के साथ साथ अपना स्किन भी डोनेट कर रखा है कि भैया। और ऑर्गन डोनेट ये करना नहीं भी जो अनफिट आदमी है और डोनेट करे, मैं उनको मानूंगा नहीं। भैया फिट हो, कम से कम ये आगे किसी के आए, आपको जिंदा रहना ना, काम करें। और फिर क्या हुआ कि मुझे पता नहीं था कि ये होगा। फिर पीछे पीछे ना 18-20 हज़ार बच्चों ने कर दिए जब उन्होंने किया कि भैया ऑर्गन डोनेट किया और ये सारी चीज़ें की ना। मैं ना जो काम है ना जेन्युइनली बिलीव करता हूँ कि भैया काम कर दो। और जैसे जो करूँ ना वो
देखो, दो चीज़ ऐसी होती है, दिखावट और छपावट। जब आदमी शौक पड़ जाता है ना, वो सही चीज़ें नहीं करता है। सही चीज़ें तब करता है जब वो इन दो चीज़ों से थोड़ा सा दूर रहता है। अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि भैया उसको भाव दे या उसको करे या न करे। एक बड़े से आदमी ने मुझे इन्वाइट कर लिया, एक बड़ी बात बता रहा हूँ, याद रखना है, ज़िंदगी चेंज करेगी। बड़ा बिजनेसमैन, नाम लूँगा नहीं, घर पे बुलाया मुझे, ढेर सारे और आ गए। दिखा रहा उसे घर में स्टेडियम बना रखा उसने, मिनी थिएटर बना रखे, वो ताली बजाए, फव्वारे जल जाए, ताली बजाए, सारी चीज़ हो जाए, सब कुछ हो जाए। बोला स्विट्जरलैंड से लेके आया हूँ, ये न्यूजीलैंड से, रशिया से। अच्छी बात। बोला आपको कैसे लगा? ढेर सारी चीज़ें दिखाई। मैंने कहा मेरा दिल बहुत दुखी है। बोले क्यों? मैंने कहा भैया आपसे दुखी इंसान कौन है जो जिंदा रहने के लिए इतना एंटरटेनमेंट की ज़रूरत है? मैं तो अपनी सांस को एंजॉय करता हूँ, साला आती है जाती है, जाती है आती है। तो भैया जब आप जिंदगी का पर्पज़ समझ जाते हो ना कि लाइफ का पर्पज़ क्या है, आपको फालतू चीज़ें, आपको अपना लक्ष्य दिखेगा। मुझे दिख नहीं रहा कि भैया यहाँ पे ये अच्छा है बुरा है, मैं देखता हूँ भैया फोकस कहाँ पे है, तो वहीं पे जाना चाहिए। फालतू चीज़ दिखाई नहीं देंगी। देखो बुराई करते हैं जो बराबरी नहीं कर सकते, हम तो बराबरी करने आए, आगे बढ़ने आए। तो मैं कभी किसी के लिए नेगेटिव नहीं बोलता, ना वो करता। कोई बोल भी देता तो भैया कोई मेरे से पूछता है, अच्छी बात है भैया, कोई पाप हुआ कम हो जाएगा। जो पैसे रख लेता कोई भैया, किसी से मांग रखा हो कम हो जाएगा। वो उसकी सोच है, हमारी सोच तो हम जानते हैं ना। किसी ने कुछ बोला उसकी सोच है यार, उसके लिए मैं क्यों अपने आप को परेशान करूं? कोई गलत न्यूज़ पढ़ेगा, ये बैठेगा, ये सारी चीज़ करेगा। और फिर वो एक ने पूछा कि भैया हीरो कौन होता है? मैंने कहा भैया हीरो फिल्म वाले हीरो नहीं होते। हीरो वो इंसान होता है, किसान हीरो हमारा, जवान हीरो है हमारा, हीरो स्पोर्ट्समैन हीरो है, और हमारा हीरो वो है जो समाज के लिए, देश के लिए बेहतर काम करता है। ये नहीं कि कोई जो ड्रग्स करेगा, स्मोक करेगा, ड्रिंक करेगा वो हीरो है। नहीं, वो हीरो नहीं है, वो जस्ट है एंटरटेनर है। मैं फिल्म करने जा रहा हूँ। आप जब तक समाज में अच्छा मैसेज देते आप हीरो नहीं हैं, आप हीरो के काबिल भी नहीं है। तो नई जनरेशन को ये बताओ कि हीरो कौन है, आपके आइडल कौन है, आपके वो सब कौन है। अब भले ही सारी चीज़ें हैं, तो मैं ये है ना हर चीज़ सोचता हूँ। मैं कोई कचरा पड़ा है, नो रेड लाइट है, मैं है ना खड़ा हो जाता हूँ उसमें। तो इसलिए मेरे जैसा आदमी भैया, वो किसी से उसको फ़र्क ही नहीं पड़ता कि भैया ये प्राइम मिनिस्टर है, सुपरस्टार है या बिजनेसमैन है, कि भैया मैं जितना मेरे से होता है, जो मेरी श्रद्धा है, जितना मैं कर सकता हूँ, मैं अपने समाज के लिए, देश के लिए बेहतर करने की कोशिश करता हूँ। और मैं कोई कहीं नहीं पढ़ा। अब मैं IIT IIM हर जगह जाता हूँ। मैं बाहर भी जाने वाला था, हार्वर्ड भी जाने वाला था। ये तो मैं सारी चीज़ वही कहना चाहता हूँ कि भैया जस्ट बी इन योरसेल्फ, सीखते रहो, सीखना बन तो जीतना बन। और मैं तो भैया पॉजिटिविटी देखता हूँ। किसी ने बोला कि भैया वो शाहरुख खान वो है, सलमान खान वो है, ये वो है। मैं देखता हूँ भैया, मैं छोटा सा था, मैंने एक फिल्म देखी थी, आज मैं बड़ा हो गया हूँ। जो आदमी 25-30 साल से सुपरस्टार हैं, कुछ तो खास बात है। बिल्कुल सही बात है। तो मैं तो वो चीज़ देखता हूँ भैया। उसकी अंदर पॉजिटिविटी क्या है? वेरी नाइस। कमल कीचड़ में खिलता, हमारा राष्ट्रीय फूल है। कीचड़ को मत देखो, कमल को देखो। ये देखो कि उसकी सुंदरता कितनी अच्छी है कीचड़ में खिल के भी। तो पॉजिटिविटी देखो, और किसी को भैया नीचे नहीं करना है जी। जो बड़ा इंसान कौन होता है? बड़ा इंसान होता है, पैसे होते हैं, घोड़े गाड़ी होता है, सब होता है। बड़ा इंसान वो होता है जिससे मिलके हम छोटा फील ना करें। क्या बात है। और जो सही इंसान होता है ना, लोगों को आगे बढ़ाता है, पीछे नहीं खींचता है। जो पीछे खींचता है वो सही नहीं होता। सर ने बड़ी अच्छी बात की। सबसे अच्छी बात ये कि जब हम अमीरी की गरीबी की बात करते हैं तो सर ने बहुत अच्छा शब्द कहा कि आप उन तरफ ध्यान ही मत दो, अपना लक्ष्य पे ध्यान दो। और बड़ा एक अच्छा एग्जांपल दिया कि न्यूजीलैंड से वो चीज़ें लेकर आया, उसको कहा कि तू इन चीज़ों के चक्कर में खुश हो रहा है और मुझे इनकी ज़रूरत ही नहीं है। तो वैसे ही आधे लोगों की टेंशन दूर कर देगी। लोग जो सोचते हैं हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, कहीं ना कहीं उनकी ज़रूरत भी नहीं है, बस हमारी सोच है। इस तरीके से सर ने मोटिवेट किया है। अंत में हम सर से कुछ और चीज़ें जानना चाहेंगे। समय कमी होने के कारण हम लोग ज़्यादा बात सर से नहीं कर पाएंगे। तो सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, अंत के अंदर माउंट आबू आप घूमे, आपने ट्रैकिंग भी किया, आपने एडवेंचर भी किया सर, तो किस तरीके से आपका पूरा एक्सपीरियंस रहा माउंट आबू का सर? भैया माउंट आबू एक बहुत खूबसूरत शहर है, मगर जितने माउंट में रहने वाले हैं मैं सबको कहना चाह रहा हूँ कि भाई उस शहर का सत्यानाश कर रखा है। माउंट आबू में क्या करते हैं, लोग पीने जाते हैं, पार्टी करने जाते हैं। माउंट आबू सबसे अच्छा है, ट्रैकिंग करो, एडवेंचर करो, वो सबसे अच्छा। ये नहीं कि भैया नकीले पे आपने बोट चला लिया, ये कर लिया। तो माउंट आबू की बेस्ट चीज़ क्या है, इतनी हिल्स हैं कि वहाँ पे आके ट्रैकिंग करो और उसकी साफ़ सफाई का ध्यान रखो। साफ़ सफाई करोगे तो वो शहर अपने आप आगे हो जाएगा और वो जिम्मेदारी हमारी है। अभी माउंट आबू बहुत खूबसूरत प्रॉपर्टी है, बहुत खूबसूरत शहर है, एक रो सुंदरता है, मगर उसका
ख्याल नहीं रख रहा कोई भी। जैसे अपना घर का ख्याल रखते हो वैसे ख्याल रखो, तो माउंट आबू सही है। मैं तब दोबारा माउंट आबू आऊँगा, नहीं तो ऐसे मैं माउंट आबू आऊँगा तो भैया क्या फ़ायदा। और दूसरी बात है ना, मैं कभी घूमता नहीं हूँ, ये पायल के लिए आ गया मैं कभी छुट्टी मनाने जाता ही नहीं, मैं काम करता हूँ वही छुट्टी होती है। मैं तो यार हर दिन वैसे ही घूमता रहता हूँ, बैठा रहता हूँ, सांस लेता हूँ, सब उससे घुमा ही है। ये सब फालतू चीज़ होती है कि भैया वी विल गो न्यूजीलैंड। और भैया इंडिया बहुत इनक्रेडिबल है, अपने यहाँ पे राजस्थान में हर इतनी लोकेशन है हर जगह, उसको आप एक्सप्लोर करो। जो घूमने वाले हैं जाते हैं, माउंट आबू जाओ, जब वही वो देखो, सफारी करो, अंबाजी जाओ, ये सब जाओ। अच्छी बात है भैया, अंबाजी शक्तिपीठ है, दर्शन करो, मगर मेरी अंबाजी तो मेरी माँ है। अगर याद रखो भैया, अपने माता पिता के अगर आपने वो नहीं किया ना, माता पिता का हाथ पकड़ लो, किसी पैर पकड़ने की जरूरत नहीं होगी। अपने माता पिता की पूजा कर लो भैया, बाकी आप 4 धाम जाते हो, जय माता दी करते हो, घर में माँ भूखी बैठी, उसका फ़ायदा क्या है। क्या होता है, मैंने बहुत वृद्धाश्रम गए, अभी टाइम कम है, कभी बताऊँगा। वहाँ बच्चे मिलेंगे गरीबों के, ज़रूरतमंद के, और माता पिता मिलेंगे अमीरों के 90%। तो भैया अपने माता पिता का ख्याल करो, उनकी सेवा करो, तो आपने सब कुछ पा लिया, 4 धाम पा लिया, हर जगह घूम लिया। नहीं तो भैया कहीं भी घूमते रहो, कहीं भी कुछ करते रहो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सर अंत में जानना चाहूँगा, आप सर्टन रिसोर्ट रुके हैं, एक अमेजिंग प्रॉपर्टी, जैसे कि आपने पहले भी कहा कि रियलिटी शोज़ के बहुत अच्छा है, तो एक कुछ शब्दों के अंदर सर्टन रिसोर्ट के बारे में कुछ कहना चाहें आप? देखो यहाँ पे इतनी अच्छी प्रॉपर्टी बनाई है सन होटल रिसोर्ट, तो मैं कहूँगा कि ऐसी अच्छी प्रॉपर्टी का फ़ायदा उठाना चाहिए, शूटिंग पर्पज़ से फ़ायदा उठाना चाहिए, इसका स्टे पर्पज़ से, स्पोर्ट्स पर्पज़ से, खाने की पर्पज़ से, हाइजीन लेवल की पर्पज़ से। तो भैया अच्छी प्रॉपर्टी, आप इसका आनंद ले सकते हैं। नमस्ते। Download the Abu Times app now. Available on Play Store. Will be soon releasing on App Store. Stay connected with Mount Abu with Abu Times app.